हरिओम। आज सुनेंगे 2.41 पतंजल योग सूत्र। यह है सत्व शुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योगत्वानि च। सत्व यानी सात्विक भाव, शुद्धि यानी शुद्ध, सौमनस्य यानी मन की प्रसन्नता, ऐकाग्र यानी एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन, इंद्रिय जय यानी इंद्रियों पे जय, आत्मदर्शन यानी आत्म साक्षात्कार, योगत्वानी यानी योग्यता, च यानी एंड। तो इसका पूरा मतलब है कि योगी के मानसिक पावित्र्य से शुद्ध सात्विक भाव उदय को आता है। अगर वो सात्विक भाव में है, मतलब पावित्रता है उसमें, तो उसमें शुद्ध भाव जागृत होता है और उससे योगी के मन की प्रसन्नता, एकाग्रता, इंद्रिय जय और आत्म साक्षात्कार की योग्यता उसको प्राप्त होती है। अभी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बताते हुए आगाशी सर ने बताया है कि शौच यानी शारीरिक और मानसिक स्तर पे अगर हम कट्टरता से पालते हैं, शारीरिक स्तर पे जैसे मैंने बोला था शुद्धि क्रिया शारीरिक स्तर पे करना है, तो शुद्धि क्रिया का करना है फॉलो। अभी ये थोड़ा वेदर क्लियर हो जाएगा तो हम लोग वो शुद्धि क्रिया करेंगे। तो उससे हमने पिछले सूत्र में देखा कि शारीरिक शुचिता और मानसिक शुचिता भी अगर हम लोग पालन करते हैं तो हमको शरीर के लिए हमारे आसक्ति कम हो जाती। तो मानसिक शुद्धि कैसे होगी, ऐसे उन्होंने बताया है कि अंतःकरण अगर हमारा शुद्ध हुआ तो मनुष्य सत्वगुणी होता है। रजोगुण और तमोगुण मन को हमेशा मलिन करते रहते हैं। जितना सत्वगुण ज़्यादा उतना मन शांत और आनंदी होगा, तो चित्त एकाग्र हो सकता है और आंतर प्रसादन से इंद्रिय अपने आप नियंत्रण में आ जाते हैं। आंतरिक प्रसन्नता मतलब जब इंद्रिय नियंत्रण में कब आते हैं अपने, कि हमारे आंतरिक प्रसन्नता हो तो इंद्रिय अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगे। और इंद्रियों के अनियंत्रित बेलगाम व्यवहार की वजह से ही मन चंचल होता है। हम बोलते हैं मेरा मन चंचल क्यों है, मेरा मन एक जगह लगता क्यों नहीं है, इतने थॉट्स क्यों आते हैं। तो आंतरिक प्रसन्नता जब आ जाती है तो अपने आप ये सब भी चला जाता है और हमारा चित्त एकाग्र होने लगता है। तो शौच का नियमित पालन करने से इंद्रिय पे विजय। हम लोग अभी नियम के बारे में सुन रहे, नियमों की उपलब्धि क्या है। पहले हमने यमों की उपलब्धियाँ देखी, अभी 5 नियम जो है उसमें से शौच हुआ, ये अभी जो चल रहा है वो शौच के बारे में चल रहे। तो शारीरिक शुद्धि देखी पहले और अभी इस बार मानसिक शुद्धि देख रहे हैं। तो इस तरह से अगर चित्त शुद्धि हुई तो ही योगी आत्म साक्षात्कार करने के लिए सिद्ध होता है, ऐसे उन्होंने कहा है। तो शारीरिक शुद्धि अभी करती रहनी है, बाहरिक शारीरिक शुद्धि, आंतरिक धोती बस्ती नेकी वो सब से, और आंतरिक शुद्धि किससे होती है, मेडिटेशन से, ध्यान से हमारा मन शुद्ध होते रहते हैं। फिर हमको किसी पे गुस्सा नहीं आता है। किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, व्यवहार किया, किसी ने चीट किया, किसी ने पीठ के पीछे बात की, तो हमको उसका बुरा नहीं लगता है। हम लोग नॉर्मल स्थिति पे रहते हैं, ठीक है, वो उसका कर्म है। हम हमारे जो संस्कार है उससे हम आगे चलेंगे। अभी कोपर्डेकर जी ने बताया है कि मानसिक शुद्धि अगर योगी ने पालन किया तो सत्वगुण का उत्कर्ष होते रहता है। मतलब सत्वगुण हमारे अपने आप में कैसे इंक्रीज करना है, मानसिक शुद्धि, और मानसिक शुद्धि ध्यान से होती है। अगर योगी धर्म की तरफ टर्न हो रहा है तो उसका पहला चिन्ह यानी उसको लगने वाली प्रसन्नता। अगर हम धार्मिक हो रहे हैं, हमको गीता सुनने का मन कर रहा है, गीता का वाचन करने का मन कर रहा है, या कोई भी ग्रंथ पढ़ने का मन कर रहा है, या कुछ अच्छा सुनने का मन कर रहा है, तो समझना हमारा सात्विकता के तरफ भाव शुरू हो गया है और हमारा मन ऑटोमेटिक प्रसन्न और एकाग्र रहने लगता है। फिर अगर उदास अगर हम रहते हैं, सबको तकलीफ़ होती है लाइफ में, किसी को शारीरिक, किसी को मानसिक, किसी को भावनिक।
तो कोई भी तकलीफ़ अगर आती है तो हम अगर उदास रहने लग गए कि मेरे को ये दुख रहा है, मेरे को वो दुख रहा है, मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने ऐसे किया, मेरी वाइफ ने ऐसे किया, मेरे दोस्त ने मेरे को चीट किया या कुछ भी किया, तो भी हम उस भी परिस्थिति में प्रसन्न रह सकते हैं, क्योंकि हम मानसिक शुद्धि रोज़ करते हैं ना, हम ध्यान में रोज़ चले जाते हैं। तो अगर हम जो यहाँ पे योग साधना करते हैं वो भी एक मेडिटेशन है, उसको योग बोलना ही नहीं है, हम लोग रोज़ मेडिटेशन ही करते हैं, क्योंकि हर आसन में हम 6 to 7 ब्रेथ श्वास प्रश्वास रहते हैं उस आसन में, ठीक है। अगर आप आंखें बंद करके 6 to 7 ब्रेथ उस आसन में रहते हो तो वह ध्यान ही हुआ, कंसंट्रेशन। ध्यान यानी क्या? फोकस, कंसंट्रेशन। तो वो आपका लग जाता है रोज़ अपने आप आसनों के साथ में। प्राणायाम हम आंखें बंद करके करते हो तो अपने आप एकाग्र होने लगते हैं। तो उन्होंने ऐसे बताया है आगे कि जिसको मतलब सात्विक मनुष्य को सभी चीज़ों में आनंद आता है और आनंदी वृत्ति मन में निर्माण हो गई तो योगी की राइट डायरेक्शन से प्रगति हो रही है, ऐसे योगी ने खुद को समझना चाहिए। और जो भी दुख हमको मिलते हैं वो तमः की वजह से होते हैं, तो तमः का नाश करना चाहिए, तामसिक गुणों से नाश। तामसिक मतलब क्या? बासी खाना खाना, स्टेल फूड खाना, तीखा खाना, तमता खाना, एकदम मतलब ऑयली फूड खाना, तो वो उससे तामस गुण। कभी कभार खा लिए तो ठीक है, एकदम से मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग। अचानक आप एकदम तामसिक हो और अपने आप को अपने सात्विक बनाने जाओ तो नहीं होता है। अचानक से कोई डेली ड्रिंकर है और उसको हम बोलेंगे नहीं अभी तुमको बिल्कुल ड्रिंक नहीं करना है, तो वो नहीं कर सकता है। कोई स्मोकर है तो हम बोलेंगे नहीं आज से एकदम सब बंद, तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एडिक्शन हो चुके। अभी वो एडिक्शन होने के लिए रिवर्स जाना चाहिए, तो वो स्लोली होगा, ऑटोमेटिक होना चाहिए। वो कोई हम लोग ज़ोर ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो मन हमेशा उदास रहता है तो वो भी तामसिकता का वो है। अगर कोई भी सशक्त जो तरुण है, वो निरोगी है, धाड़सी है, अच्छा हाड़ मांस है उसका, तो वह व्यक्ति अच्छा योगी बन सकता है। कुछ ना कुछ तकलीफ़ें आती रहेगी, लेकिन उनको ओवरकम करके अगर हम ये कंटिन्यू करते हैं साधना, तो ऑटोमेटिक हमारा मन शरीर सब प्रसन्न रहते लगता है। और दुख और दैन्य यह पाप का ही परिणाम है, ऐसा योगी को लगने लगता है। जैसे ये बोलते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार जो हमको पीड़ा आई है, तो कोई भी योगी यह रहेगा तो वो समझ जाएगा ठीक है पीड़ा आई है तो आई है, अभी ओवरकम करना, लेकिन वो मेरे पूर्व जन्म का किसी के साथ कुछ किया तो आज मुझे ये मिला, इट्स ओके, ख़त्म करना। वो हो गया, अपने को अपना जो भी प्रॉब्लम आया है वो सब आने दो, ख़त्म, उसको ओवरकम करके आगे बढ़ना। फिर जिस दिन योगी का चेहरा उदास है, स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है कि आज मुझे बहुत ऐसा उदास लग रहा है, तो उस दिन अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना। क्यों करना है? क्योंकि वही उदासी हम लोगों में फैलाएंगे। अगर लोगों में जाएंगे तो हम वही डिप्रेशन, वही उदासी हमारे आसपास के लोगों में फैलाते हैं। तो योगी को, मतलब मैं योगी की बात कर रही हूँ, जो योग साधना कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल इंसान की अभी बात नहीं कर रहे। जो भी योग साधना करते हैं उनको भी कभी ऐसा लगता है कि आज मेरे को एकदम डिप्रेस है, तो लोगों के सामने उस समय लेके नहीं आना है। अपने आप को रूम में मेडिटेट करो, कुछ भी करो और अपना शुद्धि करके फिर लोगों के सामने जाओ, क्योंकि हमको लोगों के सामने वो चीज़ें नहीं फैलानी, हमको लोगों के सामने स्माइल देना है, पॉजिटिविटी देना है, वही फैलाना है सारों को। तो योगी को इस तरह से रहना चाहिए, सब उन्होंने बताया। तो योगी को कोई अधिकार ही नहीं कि कोई भी जग में बुराइयाँ फैलाए कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ये इस तरह से है, ये ऐसा है, ये करने से ये हुआ, ये करने से ये हुआ, नहीं, पॉजिटिविटी फैलानी है। क्या हुआ, हो गया ना, ठीक है, हो जाएगा रिकवर। इस तरह से अगर पॉजिटिव बात हम करेंगे तो वो सामने वाले को भी अच्छा लगता है ना। तो ये हमारी कैपेसिटी होती है, योग साधना करने से हम अपने आप को भी प्रभुत्व मिलाते हैं और लोगों को भी हम लोग पॉजिटिविटी में डाल सकते हैं। तो ये जो शरीर रूपी यंत्र है, ये हमको डाउनफॉल करने के लिए नहीं है, ये हमको समझना है। हमको नीचे की तरफ की, नीचे के चक्रों की चीज़ों की तरफ नहीं जाना है, अपर चक्रों की तरफ हमको बढ़ना है।
और आत्मा का लिए ये एक बहुत बड़ा सहायक है। तो मानसिक शौच जैसे बोला कि तो चित्त का सत्वगुण बढ़ते जाता है और रजोगुण और तमोगुण का मल कम होते जाता है। और सौमनस्य यानी मन की प्रसन्न अवस्था, तो साधक के अंग में सत्वगुण प्राधान्य से रहता है और रजोगुण और तमोगुण धीरे धीरे योगी के माइंड से योग साधना सालों साल करने से कम होते जाता है। ऑटोमेटिक हमको चेंजेस मालूम पड़ते हैं। रजोगुण से क्या होता है कि काम क्रोध यह घोर वृत्ति निर्माण होता है, बार बार गुस्सा आता है, दिन भर गुस्सा ही आता रहता है सब कुछ। तो राजसिक गुण है अभी हम में, ऐसे समझना। और कोई भी एक गुण हमेशा कायम नहीं रहता है बॉडी में, गुण बदलते रहते हैं। जैसा खाना खाया वैसे गुण हमें आते रहेंगे, जैसा काम किया वैसे गुण आते रहते हैं। तो ऐसे नहीं जन्म से कोई सात्विक है तो वो सारी ज़िंदगी सात्विक ही रह सकता है, ऐसा भी नहीं होता। और जन्म से कोई तामसिक है। सडन चेंजेस बहुत लोगों के लाइफ में आते हैं कि ड्रास्टिक चेंज वाला। कोई कालिदास बन गया था, कालिदास महाकवि बन गया, उसने फिर रामायण महाभारत काव्य लिखे इतने बड़े। तो ऐसा नहीं रहता है, तो गुण अपने बदलते रहते हैं। और तमोगुण से क्या होता है? अज्ञान, आलस्य, आलस आता रहता है, कोई भी चीज़ नहीं करना है, मूर्खता की बातें करता है, पड़ा रहना है, ऐसे मन होता है। तो ये भी तामसिक गुण का उन्होंने बताया है। तो सत्व गुण के लिए आगे अगर प्रसन्नता, शांति व संतोष योगी के मन में है तो समझना कि प्रसन्नता है मन में और योग साधना बराबर मार्ग पे है। और जैसा ही हमारा चित्त एकाग्र होने लगता है तो हमारा उस सब बाह्य विषयों की तरफ आकर्षण कम होने लगता है और व्यापार शून्य अवस्था हमको अच्छी लगने लगती है और उसको हम इंद्रिय जय बोल सकते हैं। तो जितेंद्रिय मतलब योगी हमारी अगर कोई निंदा करता है और कोई स्तुति करता है तो दोनों को सेम ही समझता है। किसी ने हमारे लिए निंदा की तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई स्तुति की तो भी उसको वो मतलब ग्रेसफुली हैंडल करेगा, उसको बहुत अभिमान नहीं चढ़ेगा और उसको बहुत डाउनफॉल भी नहीं होगा। सॉफ्ट और खड़बड़ी दोनों स्पर्श उसको सेम लगने लगेंगे। सुरूप और कुरूप कैसा भी दिखा तो भी वो समवृत्ति को सबको देखने लगेगा। कभी अच्छा अन्न मिला और कभी बुरा अन्न मिला तो भी उसको सब समान ही लगेगा। सुगंध भी आई और दुर्गंध भी आई तो उसके अंदर की चित्तवृत्तियाँ, समत्व की जो वृत्तियाँ है वो ढलती नहीं, उसको हर्ष और विषाद उत्पन्न ही नहीं आते हैं, वो हर स्थिति में नॉर्मल रह सकता है। तो यही उन्होंने बताया है कि अंतर शुद्धि से ही ये फल मिलता है। तो ये फल दिखने लगने तक साधक ने अंतर शुद्धि की साधना के उत्कट प्रयत्न करने चाहिए, मतलब कंटिन्यू कोशिश, तो ही आपको ये मिलेगा। कुछ साधु संत ऐसे बोलते हैं गंदा फूड खाना यानी इंद्रिय का जय मिलाना, ऐसा नहीं है। गंदा फूड खाना ये गलत बात है, ये बिल्कुल ही गलत है। गंदा फूड खाना नहीं यानी नहीं, पर अगर किसी ने अपने सामने गंदा दे दिया तो हम उसके लिए बहुत रिएक्ट नहीं करेंगे, उसी समय उसके मुंह पे रिएक्ट नहीं करेंगे। गंदा बैड फूड की बात करें तो उसके मतलब वो खा लिया तो मतलब इंद्रिय का जय नहीं, उसके लिए हमको बार बार गंदा खाना खाना, बासी खाना खाना, ऐसा मतलब नहीं है इसका। और कुछ साधु संत गालियाँ भी देते हैं तो वो भी गलत है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब हमारे आत्मदर्शन, मन, बुद्धि और इसी से ही हम लोग इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो अपना मल मूत्र भी हमको खाना नहीं चाहिए, ऐसे उन्होंने बताया है। आनंद ऋषि जी बताते हैं कि प्रसन्न चित्र योग साधक को एकाग्रता और धारणा एकदम इजीली हो सकती है। एक जो ड्यूसेन नाम का पाश्चात्य संस्कृत तज्ञ स्वामी विवेकानंद को मिलने गया था, उनको एक ग्रंथ पे चर्चा करनी थी उसके साथ में, ठीक है। तो स्वामी जी ने वो ग्रंथ लिया कि दे मुझे पढ़ने के लिए, तो मैं उस पर कुछ चर्चा कर सकूँ ना, तो मुझे दे। तो आधे घंटे में वो ग्रंथ उन्होंने उसको लौटा दिया और ड्यूसेन को वही ग्रंथ पढ़ने को 8 दिन लग गए थे। तो ग्रंथ पे चर्चा करते समय ड्यूसेन के ध्यान में आया कि स्वामी जी ने आधे घंटे में वो ग्रंथ खाली ऐसा गो थ्रू नहीं किया था, थॉरोली पढ़ा था आधे घंटे में।
और ड्यूसेन ने स्वामी जी को इसका रहस्य पूछा कि ये ग्रंथ पढ़ने मुझे 8 दिन लग गए और आपने आधे घंटे में उसका मुझे पूरा बता दिया, डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो इसका रहस्य क्या है? तो स्वामी जी ने बताया कि जो कॉन्शसनेस है वो जब हमारे शरीर में मौजूद होगा, अवेयरनेस, तो चित्त की एकाग्रता अपने आप होने लगती है, फोकस, कंसंट्रेशन अपने आप होने लगती है। तो हर समय कॉन्शियसनेस रहना, हर समय अवेयरनेस रखना, तो हम अपना चित्त कहीं भी बाहर नहीं ले जा सकते हैं। पढ़ाई भी करना है, बैठना है बच्चों को, तो एकाग्रता करनी पड़ती है ना, बिना फोकस के वो कैसे पढ़ पाएंगे? तो वही उन्होंने बताया। तो एकाग्रता एकदम आसान हो जाती है और थोड़े काल में भी हमको पूरा ग्रंथ समझ जाता है और हम उसका चर्चा भी कर सकते हैं। तो यही उन्होंने बताया है। और ओशो जी ने भी बताया है कि शारीरिक और आंतरिक शुचिता साधने के लिए उन्होंने बहुत सारे ध्यान प्रयोग डेवलप किए हैं। उन्होंने निर्माण किए हैं सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, फिर नाद ब्रह्म ध्यान, इंडोनेशियन गुरु के सुबुद यानी लातिहान ध्यान, ऐसे उन्होंने बताया है। और क्रिश्चियन संप्रदाय में रूढ़ हुआ ग्लासोलालिया यानी देववाणी ध्यान, और तिबेटी लामा जो रहते हैं वो चित्र विचित्र फेसेस करते हैं, वैसा ध्यान। ऐसे अनेक ध्यान प्रकार से हमारे प्राण शरीर में जो बंध आए हुए रहते हैं, बांध आए हुए रहते हैं, उसका निचरण होता है। तो उसकी वजह से प्राण ऊर्जा जो है वो पूरे शरीर में फैलती है और सर्कुलेट होने को मदद करती है। तो इससे भी शरीर और चित्त की शुद्धि साध सकते हैं। इसीलिए ऐसे इस तरह से अलग अलग लोगों ने उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है।